एज ए सिटीजन जब हम स्मार्ट सिटी को कंसीव करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट व्हाट यू सेड कि बेसिक कम्युनिटीज़ कैसी हैं, रोड कैसा है, घन कचरा का व्यवस्था कैसी है, पानी का है, जो आम आदमी की ज़िंदगी से रोज़ वास्ता करने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को हम कंसीव कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा आज की जब ये प्रेजेंटेशन में देख रहा था और ये चारों वर्टिकल के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो किसी टाइम पे कैसी व्यवस्था में चलता था और जब उसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हुआ और उसमें जो चेंज हुआ है वो हम देखते हैं कि अभी हमारा बैंक हमारे फोन में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है एक सिटी को स्मार्ट करने के लिए, और ये लोगों तक उस एंगल से, क्योंकि अगर मैं इसको कैमरों के हिसाब से, सर्विलेंस के हिसाब से किसी चीज को देखूंगा तो शायद मैं उस तरीके से इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाऊंगा और एप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा और लॉन्ग रन में जिसका फायदा होगा ऐसा इंटरवेंशन है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हमने बहुत अलग अलग सेक्टर्स में देखी हैं। यहाँ पे स्केल बहुत बड़ा है, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। वहां अगर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन होता है तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से ठीक की जा सकती है। सर, दूसरा मेरा एक सजेशन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि आज सबसे बड़ा पैसा क्या है, तो इट इज नॉट अबाउट कैश, इट इज नॉट इवन अबाउट क्रिप्टो करेंसी, इट इज अबाउट डाटा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो रही है तो ये जो डाटा बेस जनरेट होने वाला है इसके ऊपर, इसको मोनेटाइज करना चाहिए। अभी आपको 250 करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ 500 करोड़ नहीं, आई डोंट नो द नंबर, बट द ह्यूज money can be generated by monetizing the technology intervention whatever we are doing. Might have thought, I don't know, but I mean just इसकी चर्चा में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको मोनेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है सर। एंड इफ वी वांट टू हायर बेस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट, बेस्ट ऑफ द ब्रेन who can help us that how this technology can be used to improve the economy of the city, not only the economy of the population but economy of the entire city. Let us say मेरे पास, मैं यहाँ पे थिएटर का बिजनेस करता हूँ, मैं यहाँ मॉल का बिजनेस करता हूँ, मैं यहाँ रेस्टोरेंट का बिजनेस करता हूँ, मैं टूरिज्म का बिजनेस करता हूँ। ये सारे बिजनेस में ये जो डाटा पॉइंट्स हम जनरेट कर रहे हैं, जो हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, जो जिस एक्यूरेसी से हम जनरेट कर रहे हैं, उसका फायदा मेरे को कैसे होगा एज ए मॉल ओनर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा करते हैं तो ये चीजें बिक सकती हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सेंस बहुत बड़ी है और ये होना ही चाहिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज यस, इसमें बिल्कुल काम करना चाहिए। और आप जैसे आप हैं तो आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन सिटिंग हियर, आई थिंक वी फील रियली फॉर्चुनेट, क्योंकि आपकी एंट्री सिटी में कचरे के ऊपर हुई, कोरोना के ऊपर हुई और ऐसे क्राइसिस में आपकी एंट्री हुई, और उसके बावजूद ये सब काम रुके नहीं, ये काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उसमें से आउटकम दिख रही है, विजिबल आउटकम दिख रही है। और आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि जिसमें आपने एक बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं है कि ये मेरे टेन्योर के हद तक औरंगाबाद उसके एडवांटेज आने वाले 20, 25, 30 साल तक लेगा। आपने ऐसे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा है। आप सही कह रहे हैं कि लोग बाद में बिल्डिंग एप्रिशिएट करेंगे। कल हम एक प्रोग्राम में साथ में थे, मैंने वही कहा कि हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि कोरोना के ऐसे काल में से हम निकले और हम भूल भी गए कि उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की पार्टिसिपेशन, पुलिस की पार्टिसिपेशन, कितनी क्रिटिकल पार्टिसिपेशन हुई, इसलिए हम उस समस्या को बड़े आसान तरीके से बाहर आ गए। ऐसा हमको भूल चुके हैं, ऑलरेडी भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है ऐसी चीजें रिकॉर्ड होंगी तो और बेहतर होगा। और एक बार फिर आपको धन्यवाद करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं होगा।